हेलो गाइस। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत बिजनेस में हम तमाम चीज़ों को अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। उन तमाम चीज़ों को एक जगह पे रिकॉर्ड करने को हम अकाउंट कहा जाता है। और इसी तरह एज वी नाउ डेट बिफोर डिजिटलाइज सिस्टम पीपल यूज टू रिकॉर्ड देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन हार्ड कॉपीज। दैट्स वाई वो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते थे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी होती थी जो वो लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर दिन रिकॉर्ड करना उनके बस में नहीं होता था, जिसकी वजह से बिजनेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लगा। बिजनेस में लोग इंटरेस्ट लेने कम हो गए। जूं जूं दुनिया डिजिटलाइज होता गया, हर चीज़ों में कंप्यूटराइज सिस्टम आने लगे। इसी तरह बिजनेस ने भी बहुत सारी तरक्कियाँ की है। बिजनेस में बहुत सारे अकाउंटिंग सिस्टम आने लगे। जो यही अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे बिजनेसमैन अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे। आज हम पढ़ते हैं जी एक सॉफ्टवेयर के बारे में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, क्विक बुक्स के बारे में हम आज पढ़ते हैं। क्विक बुक्स आजकल बहुत सारे बिजनेस इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मॉल बिजनेस के रिलेटेड भी, लार्ज बिजनेस भी एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर में एक खासियत है कि ये तमाम चीज़ों की रिकॉर्डिंग, तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें एक ही लाइक यू कैन से दैट अच्छे तरीके से हमें प्रोवाइड करते हैं। और क्विक बुक्स में आज मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ कि हम क्विक बुक्स में किस तरह अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं और किस तरह हम अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन उस क्विक बुक्स में स्टोर करते हैं। चले हम आपको क्विक बुक्स के बारे में ये किस तरह काम करते हैं वो लोग जानने के लिए लेट वी स्टार्ट इट। ओके, तो हम यहाँ पर क्विक बुक्स स्टार्ट लेते हैं जी। क्विक बुक्स 2016, 18, 20 लेटेस्ट भी वो लोग लॉन्च करते रहते हैं हर साल। तो मेरे पास 2016 है, तो हम इसी से ही काम चलाते हैं। यूँ ही आप क्विक बुक्स के ऐप ओपन करते हैं तो आपको ये सामने एक स्क्रीन, मेरे स्क्रीन पे जो शो है वो आपका भी शो होगा। अभी आपने ऑलरेडी आपका कोई कंपनी है जो आपने क्विक बुक्स उस कंपनी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर ऊपर आपके लिए शो हो जाएगा। ठीक है। अभी आपने कोई नई कंपनी खोलनी है तो दो तरीके से आप खोल सकते हैं। एक यहाँ पर क्रिएट अ न्यू कंपनी, यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। और दूसरा फाइल में भी जाकर यहाँ से न्यू कंपनी खोल सकते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं यूँ ही आप न्यू कंपनी पे क्लिक करते हैं तो आपको ये शो होगा। तो यहाँ से आपने अदर ऑप्शन पे जाना है, अदर ऑप्शन से एडवांस सेटअप पे जाना है। एडवांस सेटअप इसलिए जाना है ताकि एडवांस सेटअप पे जाने से क्विक बुक्स आपको वो तमाम फीचर प्रोवाइड करेंगे जो आपकी कंपनी के लिए फ्रूटफुल होगा, यानी कंपनी के लिए नीडेड होगा। यहाँ पर जो स्टेटिक्स में गिवन है उनको फिल करना कंपलसरी है। जैसे कि वो कंपनी नेम आपने अपने जो भी कंपनी का नेम रखना है आप यहाँ पर दे सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं अपने कंपनी का नाम रखता हूँ SM कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल बिल्डिंग। और इसी तरह आपकी कंपनी का कोई लीगल नेम है तो यहाँ पर आपने कंपनी का अपने लीगल नेम लिखे। अगर नहीं है तो ऊपर वाला भी नेम हम यहाँ पर लिखे, फिर आप बाद में जाके आप ये रजिस्टर कर ले। और इसी तरह यहाँ पर आप एक ऑप्शन है टैक्स आईडी। टैक्स आईडी का मतलब है कि बहुत सारे कंपनी NTA के नंबर के थ्रू के बेस पे चल रही होती है, और बहुत सारी कंपनी अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू भी चल रही होती है, ओनर्स के। और यहाँ पर टैक्स आईडी में रिक्वायर्ड नंबर है जी 9 डिजिट्स। तो हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आपके कंपनी का एड्रेस यहाँ पर आपने शो करना है, आपने मेंशन करना है। मैं रख लेता हूँ रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट। और सिटी कहाँ पर होगी तो रावलपिंडी। आपने अपने कंपनी का जो भी अपने कंपनी के एड्रेस जो भी जिस सिटी में भी है उस सिटी का नाम रख लेना है रावलपिंडी।
और यहाँ पर कंट्री में जाके यहाँ पर पाकिस्तान का नेम गिवन नहीं होगा, तो आपने यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फ़ोन नंबर जो भी आप अपने कंपनी में जो भी मैं अपना फ़ोन नंबर लेता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर 0347157711। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी आप दे सकते हैं। अपने कंपनी का कोई वेबसाइट है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन, और ये बाद में भी आप फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बाद में भी आप ये सब कुछ सेटअप कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको ये तमाम ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि आपकी कंपनी सोसाइटी में क्या रोल प्ले करेगी, या आपकी कंपनी एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशनशिप में काम करेगी, या एग्रीकल्चर रेंजिंग और फार्मिंग में काम करेगी, आर्ट राइटिंग और फोटोग्राफी, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको क्विक बुक्स प्रोवाइड करती है। अभी मेरा कंपनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो मैं अपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जनरल कैरेक्टर पे क्लिक करूँगा। फिर अगर मैं ख़ुद चला रहा हूँ, अगर मैं ख़ुद ही ओनर हूँ अपने कंपनी के, तो मैं यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में क्लिक करूँगा। अगर मेरे कंपनी में मेरे साथ कोई और बंदा भी है, यानी मेरे साथ कोई पार्टनर भी शामिल है, तो मैं यहाँ पर पार्टनरशिप में क्लिक करूँगा। और लिमिटेड कंपनी में जो होता है जी शेयर्स होल्डर वगैरह, वो है तो आप यहाँ पर लिमिटेड में क्लिक करें। अगर आपकी कंपनी में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है तो यहाँ पर आप अदर नन पे भी ऑप्शन पे भी क्लिक कर लें। अभी मैं अपने कंपनी का ओनर मैं ख़ुद हूँ तो मैं यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करें। अब फाइनेंशियल एरिया आपको फिज़िकल ईयर स्टार्ट्स इन जनवरी, पाकिस्तान में अमूमन स्टार्ट होती है जी ये जुलाई में। ये फाइनेंशियल ईयर आपको अपने कंपनी की परफॉर्मेंस देते हैं, परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जाके आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड में अगर आप यहाँ पर वो लोग ये हमें ये बता रहे कि अगर अपने कंपनी के फ़ाइल में कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। मेरे राय है कि आप पासवर्ड ना रखें, क्योंकि बाद में खोलते पासवर्ड रखना आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आपकी फ़ाइल कोई और बंदा भी इस्तेमाल कर रहे हैं एट अ टाइम, तो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड भी रख लें। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। फिर ये क्विक बुक्स हमें कह रहा है कि आप ये कंपनी जो हमने नेम दिए, जो इन्फॉर्मेशन दी, इसके मुताबिक अगर ये कंपनी यहाँ पर खोले या ना खोले, तो हम यहाँ पर लिख लें नेक्स्ट। यहाँ पर वो लोग हमें एड्रेस दे रहे कि कंपनी इस जगह पे खोल रहा है, तो आप यहाँ पर डेस्कटॉप में अपने पसंदीदा जगह पे भी आप रख सकते हैं, कोई नहीं इशू। मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, सेव कर ले। अब कुछ ही मिनट बाद हमारी कंपनी यहाँ पर आ जाएगी। चूँ ही कंपनी यहाँ पर क्विक बुक्स में रजिस्टर होगा, तब हम अपने कंपनी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, यानी कस्टमर से रिलेटेड, इन्वेडर से रिलेटेड, एसिड्स है, लायबिलिटीज़ है, जो भी है, हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन इससे प्रोवाइड कर लेंगे। अब हम हमारे बिज़नेस को अब हम अपने क्विक बुक्स को अपने बिज़नेस के मुताबिक कस्टमाइज़ करेंगे। अभी यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें तो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे क्विक बुक्स की, आपके बिज़नेस जो आपने अभी बिज़नेस बनाई है वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेगी या प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, क्या चीज़ सोसाइटी में प्रोवाइड करेगी। अभी मेरा बिज़नेस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, मेरे बिज़नेस में कंस्ट्रक्शन भी होता है और वो मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि SM कंस्ट्रक्शन इन मटेरियल बिल्डिंग। तो मैंने जो कंपनी क्रिएट की है तो वो ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर मैं बोथ सर्विस एंड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ जाके नेक्स्ट पे क्लिक करें और वो हमें क्विक बुक्स बता रहे कि आप अपने टैक्स भी प्रोवाइड करेंगे, सेल्स के मुताबिक टैक्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर आप अपने बिज़नेस में ये जो सेल्स करेंगे उनकी टैक्स भी देंगे, तो आप ऊपर यस के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ नीचे जाके नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर यहाँ पर वो बता रहे कि आप अपने बिज़नेस में क्या कोई एस्टिमेट क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं, और ये क्विक बुक्स हमें इंफॉर्मेशन भी दे रहे कि ये चीज़ आपके बिज़नेस के लिए रिकमेंडेड चीज़ है। आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर लें, फिर नेक्स्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि
फिर आप अपने कंपनी में कोई बिल स्टेटमेंट रखना चाहते हैं कि पीरियड के बाद क्या आप कोई अपने कंपनी में कोई स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यस पे ऑप्शन पे क्लिक कर लें। उसके बाद कोई प्रोग्रेसिव इन्वाइसिंग क्रिएट करना चाहता है कि आपकी कंपनी, प्रोग्रेसिव इन्वाइसिंग का मतलब ये है कि आपकी कंपनी कोई काम करने के बाद उसकी कोई बिल क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर अपने कंपनी की देता हूँ कि हमारे कंपनी में यानी एसएम कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल बिल्डिंग में प्रोग्रेसिव इन्वाइसिंग किस तरह बनती है। हम ऐसा नहीं करते कि कोई बिल्डिंग तैयार होने के बाद हम उसे बिल प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हम कंटिन्यूसली उसे इन्वाइसिंग करते रहते हैं कि जैसे कि हमारे माइलस्टोन इस्तेमाल होने के बाद हम उसे ये इन्वाइसिंग जो भी मालिक है उसे प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम फ़र्श लगने पर उसे एक इन्वाइस प्रोवाइड करते हैं, छल लगने पर इन्वाइस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह बहुत सारे बिज़नेस है जो ये प्रोग्रेसिव इन्वाइसिंग पर अमल करते हैं, और ये भी हमारे बिज़नेस के लिए रिकमेंड की हुई है क्विक बुक्स ने। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर ले। फिर मैनेजिंग बिल्स, यहाँ पर हम अपने बिल को किस तरह मैनेजिंग बिल्स यू और जैसे कि हमें यहाँ पर ये बिल्स भी हमें मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे वेंडर से हम चीज़ें लेते हैं तो हम आगे प्रोवाइड करते हैं, तो इन तमाम के रिकॉर्ड भी हमारे पास होनी चाहिए। इस वजह से हम, और ये क्विक बुक्स भी हमें ये रिकमेंडेड कर रहे हैं कि ये आप यहाँ पर यस पे पुट कर रहे हैं, तो हम यस पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। और जो भी इन्वेंट्री हम प्रोवाइड करते हैं, जो क्योंकि हमारे बिज़नेस मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जो इस वजह से हमें अपने इन्वेंट्री का भी पता होना चाहिए। इस वजह से हम यहाँ पर यस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करें। और जो टाइम हम देते हैं जी अपने बिज़नेस के लिए, यानी इसी तरह मतलब कि जो भी आप अपने जो बहुत सारे बिज़नेस होता है कि वो और यानी टाइम के मुताबिक अपने इनवाइस तैयार करते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर भी हमारे बिज़नेस के लिए कोई उसने रिकमेंडेड की है और ये हमारे बिज़नेस में हमें मुफीद भी होगा, तो हम यहाँ पर यस के ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो वी मूव ऑन। और बाकी हमारे पास अभी तो कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो बाद में हमारे पास एम्प्लॉय भी आ जाएंगी, तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय भी पे ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय हमारे पास बाद में आ जाएंगे। प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव ओके। एम्प्लॉय पे क्लिक करें। फिर यूजिंग अकाउंट इन अ क्विक बुक्स, हम क्विक बुक्स में कौन से यानी ये क्विक बुक्स हमें एक अपने से कोई प्रिपेयर करके चार्ट ऑफ अकाउंट हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया कि हमने आपके हेल्पफुल के लिए एक चार्ट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया है हमारे बिज़नेस के लिए। और बाकी यहाँ पर आएगी फाइनेंशियल ईयर, और उन्होंने हमने जुलाई रखा था, इस वजह से 7/1/2020 है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले, फिर नेक्स्ट कर ले, और ये आ गया। उन्होंने हमने चार्ट ऑफ अकाउंट के हेड हमें यहाँ पर मेंशन किए हुए कि हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में ये सारे चीज़ें मुश्तमिल है। चार्ट ऑफ अकाउंट इन सारी चीज़ों पर मुश्तमिल है। और यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लें। अब उन्होंने हमें कंग्रेचुलेशन कि हमने अपने बिज़नेस में क्विक बुक्स को इस्तेमाल कर हमने अपने बिज़नेस में क्विक बुक्स सेटअप की है। और गो टू सेटअप पे ऑप्शन पे आप क्लिक कर लें। अब आपका बिज़नेस का क्विक बुक्स चंद सेकंड बाद आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। हम यहाँ पर स्टार्टअप पे क्लिक कर ले तो हमारे पास होम स्क्रीन आएगा। ये हमारे बिज़नेस की तमाम चीज़ें उन्होंने यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि हमारे बिज़नेस में ये तमाम चीज़ें आएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पर है, वेंडर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, कस्टमर यहाँ पर है, एम्प्लॉय यहाँ पर है, और बैंक से रिलेटेड चीज़ें भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है एक चार्ट्स के ज़रिए। और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आगे हमें यहाँ पर क्या क्या सेटअप करना पड़ेंगे। और हमें एक होम स्क्रीन प्रोवाइड होगी। ये होम स्क्रीन मजमूई तौर पर हमारे बिज़नेस को रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें यहाँ पर हम जैसे कि हमें मालूम है कि इन्वायरमेंट हर चीज़ पे मैटर करती है। अगर कोई इन्वायरमेंट अच्छी हो तो हमें काम करने में मज़ा आता है, और हम वहाँ पर एक तरह से रिलैक्स फील करते हैं उस इन्वायरमेंट में। अगर कोई इन्वायरमेंट अच्छी ना हो तो हमें दिल करता है कि वहाँ से जल्द निकल जाए। तो इसी तरह हम यहाँ इसके इन्वायरमेंट यानी क्विक बुक्स के जो भी है जी आइकन हो गया, ये
तमाम चीज़ें जिनकी कलर आइकन स्टे बार के कलर उनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इन आइकन बार को हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जाए आप टॉप आइकन बार पे क्लिक कर ले तो ये तमाम आइकन बार ऊपर आ जाएगी। और इसी तरह बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि होम के हम चेंज कर सकते हैं, होम की इमेज को चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह को चेंज कर सकते हैं। ये सब हम इस क्विक बुक्स में कर सकते हैं। और जो मेन चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर हम इनके आइकन बार के यानी टॉप बार पे हम उनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। आइकन के कलर भी चेंज, आइकन के साइज, नेम, उनके इमेज भी चेंज कर सकते हैं। इतना हमें क्विक बुक्स फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम हाइट आइकन को हाइट भी कर सकते हैं, लेफ़्ट आइकन बार को चेंज भी कर सकते हैं, ऐड होम आइकन, होम की जगह भी और भी आइकन हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मेन एक चीज़ है कि यहाँ पर इनके ऊपर कलर चेंज करने पे यहाँ आप एडिट पे जाए, फिर डिस्प्ले व्यू पे जाए। डिस्प्ले व्यू पे यहाँ पर दो ऑप्शन होंगी, एक शो होम पेज व्हेन ओपनिंग अ कंपनी फाइल, सही है, और दूसरा होगा स्विच टू कलर आइकन लाइट बैकग्राउंड ऑन द टॉप आइकन बार। यहाँ इस पे आप क्लिक कर ले तो यहाँ पर आइकन, फिर नीचे जाके डिफ़ॉल्ट में जाए, फिर यहाँ से कलर चूज़ कर ले, ग्रीन फॉरेस्ट, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, इस तरह का आप देख सकते हैं कि ऊपर उनके कलर चेंज होगी। ओके कर ले तो यह आइकन आपके कलर आ जाएगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी कंपनी, एग्जांपल के तौर पर मैं अपने कंपनी लेता हूँ कि कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल, जैसे कि हमारी कंपनी मटेरियल भी प्रोवाइड करते और कंस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड भी काम करते, तो बहुत सारे और भी कंपनी होंगी जो इस तरह का काम करता होगा। तो उनसे हमें थोड़ा सेपरेट यानी उनसे डिफरेंट अपने बिज़नेस को करने के लिए हमें ये कलर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और रही बात, इसके बाद हम बात कर लेते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट की, जो मैंने प्रीवियसली थोड़ा बहुत आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया था कि अबाउट व्हाट इज़ चार्ट ऑफ अकाउंट एंड व्हाट इज़ इट। यहाँ पर आप चार्ट ऑफ अकाउंट की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होगी ऊपर, यहाँ से आप इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर लें। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में हमें क्विक बुक्स अपने से कोई सिमुलेटेड एक चार्ट ऑफ अकाउंट हमें प्रोवाइड करते हैं। ये चार्ट ऑफ अकाउंट इनमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, वो हमें मैनेज करना पड़ेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट में वो तमाम चीज़ें होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल एसेट्स, हमारे बिज़नेस की एसेट्स वगैरह यहाँ पर होंगी, उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन होगी, लायबिलिटीज़ गिवन होगी और ओनर्स इक्विटी। एसेट्स मींस की शॉर्ट एसेट्स मीन जो भी चीज़ें बिज़नेस के पास होती है ताकि उनसे वो फ्यूचर ऑपरेशन में पॉजिटिव कैश फ्लो यानी उनसे फ़ायदा हासिल कर सके, उन तमाम चीज़ों को हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स में शॉर्ट टर्म एसेट भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म एसेट भी हो सकते हैं। जैसे और लायबिलिटीज़ जो भी बिजनेसमैन या भी जो भी ओनर ऑफ द बिज़नेस किसी बंदे से कोई पैसा लेते हैं ताकि अपने बिज़नेस को ब्रॉड कर ले यानी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर ले, तो उससे जो भी चीज़ कैश के फॉर्म में हो या एसेट्स लाया हो, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए उन तमाम चीज़ों को लायबिलिटीज़ कहा जाता है बिज़नेस। ओनर्स इक्विटी वो होती है जो ओनर्स अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, यानी कैश के फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें वो एसेट्स भी अपने बिज़नेस में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को कहा जाता है ओनर्स इक्विटी। इन तमाम एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज़ हो गया और ओनर्स इक्विटी हो गया, इन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन ये चार्ट ऑफ अकाउंट में गिवन है। और हम चलते हैं आगे कि कस्टमर को हम अपने बिज़नेस में किस तरह ऐड कर सकते हैं। कस्टमर के ऑप्शन में जाए आप, ये मेन्यू बार में से, फिर यहाँ पर आपको मिलेंगे जी, यहाँ पर क्रिएट इनवॉइस, न्यू कस्टमर की ऑप्शन होगी, वेट फॉर अ व्हाइल। यहाँ पर आप कस्टमर के ऑप्शन में जाए, कस्टमर सेंटर में क्लिक कर लें। फिर अगर आप अपने बिज़नेस में कोई कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो न्यू कस्टमर के ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, यहाँ इसमें जाए और यहाँ पर न्यू कस्टमर के ऑप्शन पे क्लिक कर लें।
तो कस्टमर से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप इस क्विक बुक्स में उसे प्रोवाइड कर ले। जैसे कि कस्टमर का नेम मैं रख लेता हूँ, जैसे कि मुज़म्मिल अहमद, और ओपनिंग बैलेंस मींस कि जो भी बिज़नेस में ओपनिंग बैलेंस में अगर उस कस्टमर का कोई आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड पहले से मौजूद हो तो वो आपने यहाँ पर वो भी मेंशन करने, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप मेंशन ना कर ले। कंपनी नेम में आप लिख लें मुज़म्मिल कंस्ट्रक्शन, मुज़म्मिल कंस्ट्रक्शन, और नीचे इसका कस्टमर का फुल नेम लिख लें मुज़म्मिल लास्ट अहमद, और जॉब टाइटल इसका जॉब क्या है, जॉब का जो भी कस्टमर का है उसका जॉब क्या है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर लें। CO उसका फ़ोन नंबर, उसका मेल एड्रेस, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है यू नीड टू बी मेंशन ओवर हेयर। इट्स ये हमारे मर्ज़ी है कि यहाँ पर आप मेंशन कर ले या ना कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। और जो भी इनवाइस इस कस्टमर के नाम पे बनना है उसका एड्रेस भी यहाँ पर आप मेंशन कर लें कि यहाँ पर वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक कस्टमर एड्रेस कमर्शियल मार्केट शिफ्ट टू, अगर ये इस एड्रेस को किसी और जगह पे शिफ्ट करना है, अगर नहीं करना है इसी जगह पे ही कर लेना है तो यहाँ से इसको कॉपी कर ले, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, ये हो गया हमारे एड्रेस इन्फो हो गया जी इस कस्टमर का कंप्लीट। अब हम जाएंगे जी पेमेंट सेटिंग की तरफ। पेमेंट सेटिंग में हमने सबसे पहले क्या कर लेना, यहाँ पर आप अपने अगर कस्टमर के कोई अकाउंट नंबर है तो यहाँ पर आपने अकाउंट नंबर मेंशन करना है। पेमेंट टर्म्स नीडिड है, पेमेंट टर्म्स की इन्फॉर्मेशन हमें मस्ट देना चाहिए। अभी मैं लिख लेता हूँ नीडिड 15 का मतलब ये है कि हम हर महीने की 15 तारीख को हम उसे पेमेंट कर लेंगे। कस्टमर जो भी कस्टमर है हम उसे महीने की 15 तारीख में पेमेंट कर देंगे। पेमेंट आप कैश के फॉर्म में कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, ये सब आपके पास चीज़ अवेलेबल है। कोई बुक नंबर प्रोवाइड की हुई इन्फॉर्मेशन इस तरह से आप उन्हें दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर कैश लिख लेता हूँ। इसी तरह क्रेडिट लिमिट मींस कि कोई रिसीवेबल किसी कस्टमर से आप उनके भी कोई लिमिट रख लेते हैं। नीड्स आई गोना मेक इट्स 2 lakh ओवर हेयर दैट 2 लाख मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देख ले, अगर मेरा कोई क्रेडिट 2 लाख तक पहुँच जाए कस्टमर के साथ तो ये क्विक बुक्स हमें इन्फॉर्म कर लेंगे कि आपकी लिमिट क्रॉस होने वाली है, आपकी लिमिट तक पहुँच गई है, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे क्विक बुक्स। इसी तरह ये सेल टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर कस्टमर के बारे में दे सकते हैं। इसी तरह एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम कस्टमर के बारे में, और लोग ने हमें ये चीज़ें प्रोवाइड की हुई कि हम कस्टमर के बारे में ये तमाम इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर लें। इसी तरह अब हमारे कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसकी इनवाइस है कि यहाँ पर बन गया है, कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारे। इसी तरह हम कोई किसी दूसरे कस्टमर को ऐड करना चाहे तो फिर से वही प्रोसेस, न्यू कस्टमर में जाए, फिर से वही उसका नाम लिखे, जो भी एड्रेस वो उन सब को यहाँ पर आप मेंशन कर ले। इसी तरह यहाँ पर आपका कस्टमर ऐड होता जाएंगे। इसी तरह अगर हम विंडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लें, विंडर्स मीन जो भी सप्लायर हो, जो भी सप्लायर के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम देना चाहेंगे तो हम यहाँ पर विंडर्स में जाए, विंडर्स पे क्लिक करके ये आपके पास ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन में। फिर आपने क्या करना है, अगर मीन्स कि अगर हमने किसी विंडर कोई न्यू विंडर या सप्लायर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रखनी है तो यहाँ पर आप विंडर्स में जाए, विंडर सेंटर में जाए तो वहाँ पर विंडर की एक स्क्रीन डिस्प्ले होगी विंडर्स इंफॉर्मेशन के नाम से। जनरली आमतौर पर ये सप्लायर अपनी इंफॉर्मेशन ख़ुद ही कंपनी को सबमिट कर देते हैं कि उनके बारे में क्या है। यहाँ पे जाए, अगर कोई न्यू इन्वेंडर हमने रखना है, न्यू इन्वेंडर पे क्लिक कर ले
और इससे तमाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। पेमेंट सेटिंग, टैक्स के बारे में, अकाउंट सेटिंग, इन तमाम इन्फॉर्मेशन को आप फिलअप करें तो आपका न्यू इन्वेंटर बन जाएगा। इसी तरह एम्प्लॉय का भी यही है, एम्प्लॉय में जाए, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सेम टू सेम जो हमने कस्टमर में की है उसी तरह यहाँ पर भी आपने इन तमाम की इंफॉर्मेशन देनी है। अब हम चलते हैं कि अब हम इन्वेंट्री की तरफ से चलते हैं। इन्वेंट्री मीन्स कि जो कंपनी, हमारे कंपनी जो भी इन्वेंट्री रखती है या इन्वेंट्री अपने कंपनी में जो भी इन्वेंट्री है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ लिस्ट में जाने के बाद, मैंने आपको लिस्ट में जाने के बाद आइटम लिस्ट में जाए। आइटम लिस्ट में ये तमाम हमारे आ गए हैं जी इन्वेंट्री, कंपनी की इन्वेंट्री। अगर कोई नई इन्वेंट्री आपने रखनी है तो यहाँ पर नीचे जाए, आइटम पे जाए, फिर यहाँ से न्यू में जाए। न्यू में जाके जो भी आपने नई इन्वेंट्री कंपनी में रखनी है या नया इन्वेंट्री आपने कंपनी में जो अपनी मर्ज़ी आप जो भी नाम दे के वहाँ पर रख सकते हैं, इतना इशू नहीं है इसमें। और हमने ये क्विक बुक्स में आपको बताया कि हम यहाँ पर क्विक बुक्स में किस तरह अपने कंपनी बना सकते हैं और इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। और ये क्विक बुक्स हमें ये सहूलियत प्रोवाइड करती है कि ये तमाम चीज़ों की रिकॉर्डिंग रखती है, जैसे कि विंडर्स से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन अपने रिकॉर्ड रखती है, कस्टमर से रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, इन तमाम चीज़ों की रिकॉर्डिंग क्विक बुक्स में मौजूद होती है। और हम इजीली इसे ये कंपनी में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पुराने ज़माने में जो हम बुक कीपिंग रखते हैं उसके बनिस्बत यहाँ पर टाइम भी कंज्यूम नहीं होता और हम इजीली इसे यूज़ भी कर सकते हैं। स्मॉल बिज़नेस के लिए, लार्ज बिज़नेस के लिए हम ये क्विक बुक्स इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।